हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट। अभी आपका अकाउंट्स का एग्जाम है 26 मार्च को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। कुछ भी हो जाए कैपिटल रिजर्व से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सैम्पल पेपर है 2024-25 का, इसी साल जो सीबीएसई ने इशू किया है। तो बेटा समझ लीजिए जल्दी से। आपको विद इन 3 मिनट्स मैं बिल्कुल डिटेल में कैपिटल रिजर्व समझाती हूँ, क्योंकि जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें भी लास्ट एंट्री आपको कैपिटल रिजर्व के पास करनी है। वो पूरे 1 मार्क्स की वेटेज रखती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कैपिटल रिजर्व सबसे पहले 2 चीजें सिखा देती हूँ बेटा। हमें ये याद रखना है कि जो शेयर कैपिटल हमारी एंट्री में कभी भी जब शेयर कैपिटल आता है फोरफीचर करते टाइम या री इशू करते टाइम, बेटा हमेशा जब आप क्या कर रहे हो, फोरफीचर कर रहे हो, तो जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप किया है उस अमाउंट से शेयर कैपिटल में एंट्री आएगी। और री इशू के टाइम पे जो भी पेड अप वैल्यू है, जो भी पेड अप वैल्यू है, पेड अप नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू से आपकी एंट्री आएगी। ये याद रखना। अब बेटा 2 बातें आपको बिल्कुल ट्रिक है, ये माइंड में रखनी है। हमारे शेयर कैपिटल में 2 चीजें याद रखनी है। कब नो, आप ये याद रखना, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम कब होगी आपको, जब भी आपका जो री इशू हो रहा है वो कब हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो रहा है या फिर पार हो रहा है। और दूसरा केस, जितने शेयर आप फोरफीचर कर रहे हो उतने ही री इशू कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना अमाउंट आपने फोरफीचर किया है वो सारा अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब आप पार पे या सिक्योरिटी प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं और जितने शेयर हैं वो सारे के सारे शेयर री इशू कर रहे हैं। जितने फोरफीचर किए हैं उतने ही री इशू कर रहे हैं। अब बेटा जल्दी से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 रुपए के शेयर पे एप्लीकेशन मनी दी है 3 रुपए, 6000 शेयर फोरफीचर किए हैं, 4000 शेयर री इशू किए हैं, 12 रुपए पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर आपने कितने में किया है, 12 रुपए में री इशू किया है। अब इधर देखो बेटा, 6000 शेयर हैं, सिर्फ 3 रुपए पे किए हैं, तो कितने रुपए हमारे फोरफीचर होंगे, 6000 इंटू 3, 18,000 रुपए आपने फोरफीचर किए होंगे एट द टाइम ऑफ फोरफीचिंग द शेयर्स। अब जब आप री इशू कर रहे हो तो आपने 4000 शेयर री इशू किए हैं, कितने रुपए में, 12 रुपए में। सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब आपका कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा बेटा, हमें पर शेयर वैल्यू निकालनी है। जब ये 2 नंबर सेम नहीं होते, फोरफीचर एंड री इशू शेयर्स इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें हाउ मच अमाउंट इज ऑन अ सिंगल शेयर फोरफीटेड वो निकालना होता है। यहाँ पे तो सिंपली गिवन है आपको क्वेश्चन में, 3 रुपए हमने फोरफीचर किए तो 4000 पे कितने आ जाएंगे आपके। मैं ऐसे वर्किंग भी दिखा देती हूँ। जब प्रोराटा कैटेगरी होती है वर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए आपने क्या किए हैं, 12,000 रुपए इन 4000 शेयर पे बनता है, तो 12,000 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व है। बेटा आप क्वेश्चन पेपर में वर्किंग मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे वर्किंग की है। आप अपने साइड में वर्क नोट में अपने को आंसर शीट पे करना। तो इसमें 18,000 भी अमाउंट गिवन है, जो कि हमने अमाउंट फोरफीचर किया था, लेकिन जो 4000 शेयर हैं, जो जितने शेयर री इशू होते हैं उतने ही शेयर्स का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये बात याद रखना, ध्यान रखना। सेम नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीचर एंड री इशू है या नहीं, अगर नहीं है तो पर शेयर कितना अमाउंट आपने फोरफीटेड किया है वो आपको निकालना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।